किस चीज़ का घमंड कर रहे हो? शरीर का, पैसे का जो क्षणभंगुर है, देह का जो पंचभूत से बना है, यहीं पर रह जाएगा। ना तुम पैसा ले जा सकते हो, ना इस शरीर को ले जा सकते हो। ये नश्वर है, नष्ट हो जाएगा यहीं पर। मिट्टी का तो पुतला मिट्टी में ही मिल जाएगा, कुछ नहीं ले जा पाएगा। इसलिए घमंड करना छोड़िए। घमंड करने से आपको क्या मिला? कुछ नहीं। और क्यों करते हो घमंड? परमात्मा से बड़े हो क्या आप? लेकिन धन कमा रहे हो भोग भोगने के लिए, धन को ही सब कुछ मान रहे हो, किसी को कुछ समझ नहीं रहे हो, रिश्तों को तोड़ रहे हो धन के चक्कर में। ये गलत है, ये तामसिक वृत्ति के लक्षण हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। और कल हमें था 26वां दिन ब्रह्मचर्य का, और कल हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया, और हम इस बात को स्वीकार करते हैं। वो कैसे टूटा, क्यों टूटा, उसके कुछ कारण रहे। जो गलतियां हुई उनसे सीख मिली, दोबारा से वो गलतियां नहीं होंगी। 90 दिन का जो हमारा नियम था, ब्रह्मचर्य का चैलेंज था, उसके कुछ नियम थे। सात्विक भोजन करना, बाहर की चीज़ों का, मीठा और मैदा इसका उपयोग ना के बराबर, मांस, अंडा, मदिरा, इन चीज़ों का पूर्ण रूप से त्याग, और 1 घंटे पूजा करना सुबह, 1 घंटे शाम को, 2 टाइम नहाना, उसके बाद पूजा करना, नाम जप करना, भगवत गीता पढ़ना। ये नियम हम फॉलो कर रहे थे, और हमने किए भी सफलतापूर्वक 26 दिन तक। लेकिन ग्रस्त की वजह से हमारा ये नियम टूटा। हमें इस बात की खुशी है कि हाथ से किया नहीं की, ग्रस्त की वजह से टूटा, और इस बार दोबारा से चालू करेंगे। टूट गया कोई बात नहीं, 90 दिन का हम दोबारा से चालू करेंगे, नए तरीके से, नई चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ेंगे। जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें दोहराएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। और दोबारा से हम 90 दिन का जो ब्रह्मचर्य चैलेंज है उसे दोबारा से एक्सेप्ट करेंगे, दोबारा से हम उस मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि वही सत्य मार्ग है, वही सच्चा मार्ग है। क्योंकि उसके ज़रिए हमारे अंदर सक्सेस हैबिट्स जो हैं कि डेवलप हो रही हैं। क्या हैबिट्स डेवलप हो रही हैं? 26 दिन तक लगातार क्या क्या हमने किया, थोड़ा सा बताऊँगा। सुबह समय से हम उठे, 4:30 बजे का हमारा अलार्म फिक्स रहता है। कुछ दिन तक अलार्म फिक्स रहता था, लेकिन उसके बाद अपने आप आँखें खुलने लगीं। अब अपने आप आँखें खुल जाती हैं 4:30 बजे, 4 साढ़े 4 बजे अपने आप आँखें खुल जाती हैं। दूसरा, समय से नहाना, उठने के बाद ब्रश करना, गर्म पानी पीना, नहाना, समय से सारे काम करना। फिर उसके बाद नहाने के बाद नाम जप करना, मंदिर में बैठकर दीपक जला के नाम जप करना। उसके बाद भगवत गीता पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, जो कि सबसे ज़रूरी है एक ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण आजकल के क्या है, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, केवल धन कमाने के लिए जुटे हुए हैं। और जो ब्राह्मण की जो कर्म है उसे भूल चुके हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है ब्राह्मण, से पछताना पड़ेगा बाद में, ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि ब्राह्मण का कार्य क्या है? शास्त्रों को पढ़ना, अध्ययन करना, शास्त्रों का पठन पाठन करना, दूसरों को शास्त्रों के बारे में बताना, ज्ञान यज्ञ करना, ज्ञान बांटना, जागरूक करना, धर्म की रक्षा करना, धर्म को आगे ले जाना, धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए मरना, और धर्म में ही चलना। ये काम होता है एक ब्राह्मण का। लेकिन आजकल के लोग, कलयुग है, अब किसी को क्या दोष दें। कलयुग में सब लोग क्या है कि पैसे के पीछे भाग रहे हैं, धन कमाने के लिए, जो कि क्षणभंगुर यहीं सब कुछ रह जाएगा। कोई अपने साथ नहीं ले जा पाएगा कुछ भी, कितना भी कमा लो। कोई नाम कमाना चाहता है, कोई धन कमाना चाहता है, कोई पैसे वाला होना चाहता है। सब स्वप्न की तरह सब यहीं रहना जाना है। एक ही चीज़ आपके साथ जाएगी, जो इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में और जन्मों में भी काम आएगी, वो है आपका नाम, भगवत प्राप्ति, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारे अंदर जो सक्सेस हैबिट्स डेवलप हुई हैं उनसे हम काफ़ी प्रभावित हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये चैलेंज स्वीकार करके। 26 दिन हमने लगातार वो काम किए जो हमने पहले जब कभी करते थे, जब मन आता था तब 2-4 दिन कर लिए, फिर गैप, लेकिन अब लगातार किए तो उसके लिए मैं अपने आप को से खुश हूँ।
कि मैंने 26 दिन लगातार की और मैंने क्रिया नहीं की, अपने आप से कोई ब्रह्मचर्य टूटा लेकिन मैंने क्रिया नहीं की, वो ग्रस्त की वजह से टूटा, लेकिन उसका भी उपाय ढूंढेंगे परमात्मा। लेकिन 90 दिन का हम दोबारा से इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि 1 घंटे एक्सरसाइज करना, 2-2.5 किलोमीटर रनिंग करना रेगुलर, वाकई में काबिल तारीफ़। ये काम तो ऐसा काम है जो हर किसी को करना चाहिए। एक्सरसाइज करना, गर्म पानी पीना, उठ के सुबह जल्दी उठना, नहाना, पूजा करना, नाम जप करना, मतलब सुबह का जो समय है 4:30 बजे से लेकर और 7 बजे तक 2-2.5 घंटे ये अपने लिए निकालने चाहिए। उसके बाद जो आप क्रिया करना चाहते हैं, दिन के जो आपके काम होते हैं वो करें, नौकरी, पेशा, धंधा, धन कमाना, वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आप करते हैं धन भी कमाइए, धन कमाना बुरी बात थोड़ी है, धन कमाओ, लेकिन धन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि धन ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, कोई कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है। ऐसी सोच जो बन जाती है वो गलत है। धन कमाओ जीवन यापन के लिए, परिवार के लिए, परिवार के जीवन यापन के लिए, लेकिन धन कमा रहे हो भोग भोगने के लिए, धन को ही सब कुछ मान रहे हो, किसी को कुछ समझ नहीं रहे हो, रिश्तों को तोड़ रहे हो धन के चक्कर में, ये गलत है। ये तामसिक वृत्ति के लक्षण हैं जिनका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ता है आगे चल के। बट कोई नहीं, अगर हर व्यक्ति, अगर कुछ लोग घमंड में आ जाते हैं, शरीर का घमंड, पैसे का घमंड, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड वो करता है जिससे ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान होगा शास्त्रों के संग से, संत के संग से। जब तक तुम शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो घमंड तो रहेगा ही भैया। किस चीज़ का घमंड कर रहे हो? शरीर का, पैसे का जो क्षणभंगुर है, देह का जो पंचभूत से बना है, यहीं पर रह जाएगा। ना तुम पैसा ले जा सकते हो, ना शरीर को ले जा सकते हो, नश्वर है, नष्ट हो जाएगा यहीं पर। मिट्टी का तो पुतला मिट्टी में ही मिल जाएगा, कुछ नहीं ले जा पाएगा। इसलिए घमंड करना छोड़िए। घमंड करने से आपको क्या मिला? कुछ नहीं। और क्यों करते हो घमंड? परमात्मा से बड़े हो क्या आप? परमात्मा को हरा दोगे क्या? देखो भैया, आपके अंदर भी वही परमात्मा है, मेरे अंदर भी, सबके अंदर वही जीवात्मा है। किसी को किसी से कम मत समझो। हर व्यक्ति के अंदर क्षमताएं हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि दर्पण पर धूल जमी हुई है, उसे हटाने वाला नहीं है। वो हटेगा कैसे? वो हटेगा शास्त्रों को पढ़ने से, ज्ञान अर्जित करने से, अच्छे जो जितेंद्रिय साधु सन्यासी उनके संग से, एक गुरु बनाने से घमंड हट जाएगा। तो हम दोबारा से अपना जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारा ब्रह्मचर्य टूटा, कोई बात नहीं, हम दोबारा से प्रयास करेंगे 90 दिन का। दोबारा से आज से हम दोबारा से चालू कर देंगे। कल हमारा टूटा था, हमने ये स्वीकार किया, हम आज से हम दोबारा चालू कर रहे हैं 90 दिन का ब्रह्मचर्य, और कुछ नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करेंगे। ये मैंने बोला था आपसे शुरू में, ये खुद से खुद की लड़ाई है। अब ये कुछ आदतें हमने सीखी, डेवलप की, इसके अलावा और भी कुछ स्किल्स हम डेवलप करेंगे जो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें, और ये हमारे जीवन का हिस्सा होंगी। जय श्री राम दोस्तों, जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार, धन्यवाद।